नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। हम इस समय वाराणसी के सर्किट हाउस पर है, जहां अभी थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी आने वाले हैं। वो एक बिरहा दंगल का समापन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2027 के दंगल की तैयारी भी आज शुरू होने जा रही है। तो हम यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे कि क्या अंदेशा लग रहा है कि क्या बनारस से कोई मैसेज आज देने जा रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व महापौर प्रत्याशी, पूर्व समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष जी। तो क्या लग रहा है कि अभी आज जो आप लोगों क्या है, एक लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जुटान यहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे जब बड़े नेता आ रहे हैं तब, तो ऐसे में आप क्या संदेश देने जा रहे हैं? पार्टी के नेता, देश के नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री आ रहे हैं और सभी समाजवादी पार्टी के लोग और आजमगढ़ से लेके बनारस तक पूरे रोड पर खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया और ये संदेश देने का प्रयास जनता ने किया कि आने वाले समय में जनता आपके साथ है और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और ये संदेश देने के लिए है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आज इकट्ठा हुआ है, जो आजमगढ़ से वाराणसी तक दिख रहा है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग हैं। आपका? ओम शंकर श्रीवास्तव जी, पूर्व द्वितीय सभा अध्यक्ष रहे। तो क्या लग रहा है कि आज शिवपाल सिंह यादव जी के आने से समाजवादी पार्टी के वाराणसी कार्यकर्ताओं में जनता पहले से उत्साहित है, आज उस पर एक मोहर लग रही है जी। और क्या लग रहा है, आप भी समझ रहे हैं जी कि काशी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से एकदम ऊब गई है, रो रही है और वो पुनः खास तौर पे काशी जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। देखिए, भले ये मानी जाती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिमिट है और जिस हिसाब से उनके मुख्यमंत्री जी जो नाच कर रहे हैं वो आपसे भी छुपा नहीं है। वो केवल माने काशी की जनता जो मेन है, एक रोड चौड़ा करने के नाम पे कितने लोगों को रुला दिए, उनके बच्चों का, उनके माँ का जो है आह जो लगा है वो 27 बताएगा। तो खास तौर पे यहाँ बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के पीछे विकास कम, दर्द ज्यादा, बदहाली ज्यादा देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और भी नेता, हम उनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि जी अच्छा गणेश जी आप आ गया। ये गणेश यादव जी हैं प्रदेश सचिव। जैसा कि अभी और तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बनारस या काशी डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी बदहाली से रो रहा है, तो क्या ये ठीक बात कही जा रही है? नहीं, विकास होना चाहिए, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। और समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है और विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जितना विकास किया है वो आप सभी मीडिया के लोग उसको जानते हैं। ये एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार कहते रहे हैं कि काम बोलता है, बावजूद इसके कि पिछले 10 सालों से जनता से क्यों दूर बने हुए, सत्ता से क्यों दूर बने हुए हैं। ये आपको मालूम है कि इनके पास जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे डबल इंजन की सरकार है, सभी विधायिका से लेके न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका से लेके आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय के महान्यायाधीश जीआई तक की स्थिति को आपने अभी देखा है। ये बिना किसी बैकअप के ये कानून से इस तरह की हरकत नहीं हो सकती है। और जो विधायिका है उसकी भी हाल आप देख रहे हैं, संसद में किस तरह के कानून से इन लोगों का तांडव कर रहे हैं। कार्यपालिका की जो है पूरी कार्यपालिका नपुंसक हो गई है कि वो सरकार के इशारों पर काम कर रही है, जनहित में कोई किसी तरह का निर्णय इनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो इस बार जनता जो है इनको जवाब देने जा रही है कि हम इस बार सत्ता को परिवर्तन करके समाजवादी सोच के लोग, समाज के सबके निचले तबके को न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में हमारे महासचिव, चूंकि आप पार्टी के प्रदेश सचिव हैं तो थोड़े से बड़े प्रश्न भी हम आपसे ले सकते हैं। चूंकि पीडीए की लगातार आपकी पार्टी बात कर रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि जो पीडीए के
से जुड़े हुए तमाम और दल आपके साथ थे। इधर पिछले 5 सालों में आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे राजभर रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों। तो जब तमाम नेता जो पीडीए के हों आपसे दूर जा रहे हैं, तो ऐसे में पीडीए की बात कितनी सही दिख रही है? अभी नहीं, आप जो अभी देखे हैं कि हम अभी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं जी। और उस समय हमारे पीडीए का ही मुद्दा था जी। उस पीडीए के मुद्दे पर हमने क्या परिवर्तन ले आया, जी। हमारी पार्टी के नीति राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पीडीए का हम लोगों ने जो गठन किया या हमने जो समाज में संदेश दिया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा लोकसभा 37 सीटों का सांसद का होना है। सबसे बड़ी पार्टी बन के आज देश में हमको लोकसभा में हम इनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कहना कि हमसे तब भी कदम से चीजें दूर थी। आज हम सब समाज के लोगों को लेकर के पीडीए में हमारे सब समाज, आप राजभर भी मेरे पास है, पटेल भी मेरे पास है, मौर्य भी मेरे पास है, सर्व समाज के लोग हमारे पास है। ये व्यवसायिक लोग हैं जो आप राजभर की बात कर रहे हैं, तो चाहे अन्य लोगों की जो पार्टियां बना करके, जातिगत पार्टियां बना करके ये लोग जो धंधा कर रहे हैं राजनीति का, ये केवल बार्गेनिंग की राजनीति है। चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर हो, और चाहे कोई अन्य नेता हो, अन्य पार्टी के नेता हो, केवल ये व्यवसायिक का काम कर रहे हैं। और पीडीए समाजवादी पार्टी के पूर्ण समर्थन में है। इस बार सभी जातियों को जोड़ करके हम लोग 27 का चुनाव फतह करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो गणेश यादव जी का कहना है कि 2027 में ये फतेह करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। फिलहाल लोकसभा में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 उत्तर प्रदेश से हैं और देश के स्तर पर भी तीसरी बड़ी पार्टी बन चुके हैं। तो फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि इनकी उम्मीदें कितनी सच होती है, तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं, वे आपका परिचय थोड़ा सा आगे आ जाएंगे जी। शिव प्रसाद गौतम, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर वाहिनी। जी। अम्बेडकर वाहिनी से है, तो हम इनसे सीधा प्रश्न लेंगे, खासतौर पर जब पीडीए की बात चल रही है और अभी चंद दिनों पहले मायावती जी ने फिर से हुंकार भरी है। ऐसे में दलित वोटर कहाँ जाता दिख रहा है अगले चुनाव में 2027? देखिए, दलित वोटर 2024 पार्लियामेंट में अपना रिजल्ट दे चुका है। वह दौर चल रहा है कि जब संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, देश खतरे में है। इससे दलित राजनीतिक समझदार हो गया है। वो जानता कि कहाँ हमारी भलाई है, कहाँ मैं सुरक्षित हूँ। इस स्थिति को देख करके वह समाजवादी पार्टी में बहुत तेजी से जुड़ रहा है। अभी अभी बहन जी ने बड़े बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दी है कि वर्तमान सरकार को मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि यह बहुत पीड़ा पहुँचा है दलितों को, बहुत पीड़ा पहुँचा है कि जिस समय दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है ना, एनआरसीबी की रिपोर्ट है। इस स्थिति में जो दलितों की नेता हैं, स्वयंभू बनकर बैठी हैं, उनकी ये वाणी सुन करके दलितों को बहुत चोट पहुंचा है। तो यह निश्चित है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दलित बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कह रहे हैं, भाई साहब का कहना है कि दलित समाज बहुत तेजी से इनके साथ जुड़ रहा है। खासतौर पे जब मायावती ने जो भाजपा को धन्यवाद दिया है, उस मैसेज के बाद दलितों को कहीं ना कहीं, दलित समाज को समझ में आ रहा है कि उनका हित कहाँ पर है। आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है जी। मैं सदस्य प्रदेश कार्य जनसभा उत्तर प्रदेश। जी। तो पांडे जी, खासतौर पर क्या ब्राह्मण समाज सपा के साथ आता कहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? पीडीए का मतलब हो ही गया प से पंडित। ये आप लोग मौका परस्ती के तहत तो नहीं, वो पिछड़ा कहते हैं, कभी पत्रकार कहते हैं, आप पंडित कह लेंगे, तो मतलब कोई धुरी नहीं तय कर पाएगी समाजवादी पार्टी की? उसके पी का अर्थ क्या है? नहीं, पी का अर्थ पंडित है। पंडित है। ये और लोग भी सहमत हैं यहाँ, जो आपके सपा के लोग हैं, हम इनसे पूछें क्यों कि नहीं पी का अर्थ पंडित है? क्यों नहीं सहमत? हमारे विधानसभा अध्यक्ष है माता प्रसाद पाणी जी, जो है अभी वर्तमान में। वो है, लेकिन पी फॉर पंडित यहाँ तमाम और लोग हैं, ये कहेंगे पी फॉर पिछड़ा या पी फॉर पंडित? समाजवादी पार्टी के लोग ये तय कर पाएंगे कि पी फॉर पिछड़ा या पी फॉर पंडित? नहीं, पंडित। चलिए, हम खैर इस पर बहस में नहीं लेके जाएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान है और सब समझते हैं कि पी फॉर पिछड़ा ही है।
खैर कितना लग रहा है कि पंडित कितना आएगा सपा के साथ? पंडित जो है अधिकांश जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके पीछे कोई सोच दिख रही है सपा की जिस वजह से आएगा? परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? 10 साल 40 बरिस, बीजेपी को 10 साल 17 से 27 होने जा रहा है। 10 साल 10 के उपरांत ही 27 में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के आएगी। यहाँ क्या लगता है कि 2% ब्राह्मण समर्थक होंगे? दो नहीं, यहाँ से कम देखिए हमारे अभी पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी हैं जो आपको अभी बाइट किए हैं जो है, तो तमाम लोग हैं जो ऐसी बात नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण जो है वोट देंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो यहाँ से पांडे जी का एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि पी-फार केवल पिछड़ा नहीं बल्कि पी-फार पंडित है, और 2027 के इलेक्शन में पंडित समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होने जा रहा है।